ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिनि नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 1 वर्ष नंबर 10 पे हमने कल चर्चा किया था। प्रायेणाल्पायुषः सभ्या कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या ही उपद्रुता। तो इस श्लोक में शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को बता रहे हैं कि इस कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण इस कलयुग में लोगों की क्या स्थिति है। कि प्रायण अल्पायुषा सभ्य, सब जो है आयु बहुत कम है। मंदा आलसी हैं लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सुमंद मतियो, उनका जो मिसगाइडेड दुर्भाग्य, मंद भाग्य दुर्भाग्य और उपद्रुता डिस्टर्ब, ऐसी स्थिति होने के कारण इसलिए उन्होंने पिछले श्लोक में ये पूछा था सूत गोस्वामी से कि आप वो सरलतम उपाय बताइए जिसके कारण कोई साधारण व्यक्ति भी असली परम सिद्धि को प्राप्त कर सके। Purport: The devotees of the Lord are always anxious for the spiritual improvement of the general public. When the sages of Naimisharan analyzed the state of affairs of the people in this age of Kali, they foresaw that men would live short lives. In Kali Yuga, the duration of life is shortened not so much because of insufficient food, but because of irregular habits. By keeping regular habits and eating simple food, any man can maintain his health. Overeating, over sense gratification, over dependence on another's mercy, and artificial standards of living sap the very vitality of human energy. Therefore, the duration of life is shortened. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्यों इस कलयुग में लोगों का जो एज है वो कम हो जाता है। इसका कारण ये नहीं है कि खाद्य पदार्थों की कमी है, खाद्य पदार्थों की कमी नहीं है, बल्कि इरेगुलर हैबिट्स यानी कि खाने पीने की जो आदतें हैं वो डिस्टर्ब कर दिया है लोगों ने। और विशेष रूप से ज़्यादा खाना, ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करना, इन सब के कारण, और आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, विशेष रूप से हम लोग जो शहरों में देखते हैं कि आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के कारण लोगों का, मनुष्य का है वो जीवन आयु वो कम हो गया है। तो ये मेन कारण है इस कलयुग में लोगों का आयु कम होने के कारण। द पीपल ऑफ दिस एज आर ऑल्सो वेरी लेजी, नॉट ओनली मटेरियली बट इन द मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जैसा कि कल हमने इस पर चर्चा किया था कि इस युग में, कलयुग में, लोग बहुत आलसी हैं। भौतिक कार्यों के लिए नहीं, आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए, भौतिक कार्य के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए जो है लोग बहुत बढ़ चढ़ के रहते हैं, उसमें कोई लेजी नहीं है। दैट इज टू से मैन शुड द ह्यूमन लाइफ इज स्पेशली मेड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। दैट इज टू से मैन शुड कम टू नो व्हाट ही इज
what the world is and what the supreme truth is. Human life is a means by which the living entity can end all the miseries of the hard struggle for life in material existence, and by which he can return to Godhead, his eternal home. But due to a bad system of education, men have no desire for self realization. Even if they come to know about it, they unfortunately become victims of misguided teachers. तो ये दुर्भाग्य है कि लोग आलसी क्यों बन गए हैं इन द मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि आज संसार में आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है उसमें भौतिक प्रगति कराने के लिए तो बहुत जोरों शोरों से जोर दिया जाता है, प्रेरणा दिया जाता है, और किस प्रकार से इंद्र तृप्ति बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा संसार में नाम कमाया जा सके, और जो भौतिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके, इसके ऊपर ही पूरा जोर दिया जाता है। लेकिन जो सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार के विषय में एबीसीडी भी नहीं सिखाया जाता। एबीसीडी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज टू नो दैट वी आर नॉट दिस मटेरियल बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। आध्यात्मिक जीवन का एबीसीडी है कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस कलयुग के प्रभाव के दुष्प्रभाव के कारण किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन सिस्टम में लोगों को, बच्चों को ये शिक्षा नहीं दी जा रही है कि आप ये शरीर नहीं, आप आत्मा हो। और इस प्रकार से उनका जो विकास होता है भौतिक रूप से, वो केवल और केवल किस प्रकार से हम डिग्री प्राप्त कर लें और अच्छा जॉब मिल जाए और अच्छा हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, यही उद्देश्य बताया गया है। यही मेन कारण है, मुख्य कारण है कि क्यों इस कलयुग में लोग जो है मंद हो गए हैं या लेजी हो गए हैं इन द मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए लोग आलसी इसी कारण हो गए हैं, क्योंकि उनका जो पूरा एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है दूसरे तरफ। किस तरफ? भौतिक प्रगति के तरफ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर दिया गया है कि लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वो बैठ के गंभीरता से थोड़ा विचार कर सकें कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं हूँ कौन। मेरे जीवन का लक्ष्य तो बाद में आएगा, लेकिन सर्वप्रथम ये जान सके कि मैं हूँ कौन, इस बारे में भी सोचने का लोगों के पास समय नहीं है। और अगर बड़े सौभाग्य से कोई ऐसा विरला व्यक्ति हो जिसके हृदय में जब इस संसार के दुखों को वो प्राप्त करता है तो वो समझ पाता है, सोचता है कि इस संसार में जो है इतना दुख क्यों है, तब वो किसी भक्तों के संग में आने का प्रयास करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर की ये इच्छा, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की इच्छा होने का गलत फायदा उठा के कुछ ढोंगी लोग, जो ढोंगी साधु के नाम पे आते हैं और उसको मिसगाइड कर देते हैं। इसलिए मंद भाग्य आगे बोला गया है। ये एक तो मंदा है, ये जो गवर्नमेंट है, सरकार है, जो समाज है, जो आज के नेता हैं, लीडर हैं, उन्होंने लोगों को मिसडायरेक्ट किया है केवल भौतिक शिक्षा पद्धति को देके। एक तो ये दुर्भाग्य है, इसके कारण लोग आलसी हो गए हैं। और दूसरा बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर इसके बावजूद भी किसी 1% लोगों में आध्यात्मिक जीवन को जानने की इच्छा होती है तो दुर्भाग्यवश वो लोग एक ऐसे तथाकथित साधु या ढोंगी साधु के चक्कर में फंस जाते हैं जो उनका केवल फायदा उठाता है और उनको सही ज्ञान या सही भगवत भक्ति नहीं दे पाता है। In this age, men are victims not only of different political creeds and parties, but also of many different types of sense gratificatory diversions, such as cinemas, sports, gambling, clubs, mundane libraries, bad association, smoking, drinking, cheating, pilfering, bickerings, and so on. Their minds are always disturbed and full of anxieties due to so many different engagements. केवल इतना ही नहीं, एक तो है कि पॉलिटिकल पार्टीज, क्रीड्स, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के कारण ये जो आधुनिक शिक्षा है ये लोगों को डाइवर्ट कर रही है। बट इसके अलावा भी कली के पास बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं, जैसे कि सिनेमा, स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग, क्लब्स, ये सब और भी डाइवर्जन है। और आज के समय में तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन, एंड्रॉयड फोन, उसमें सब कुछ मिल जाता है। तो अपने आप में ही अगर थोड़ा भी समय किसी को बचे या थोड़ा भी बुद्धि जो बचा हुआ था जिसके कारण किसी को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का अवसर मिल सके, तो वो भी कली के एजेंट्स के द्वारा डाइवर्ट कर दिया जाता है ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं, सिनेमास, मूवीज, टीवी सीरियल्स,
ये सारी चीजें लोगों को कितना डाइवर्ट करते हैं। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इतना पावरफुल है कि विशेष रूप से जो क्रिकेट है, अगर क्रिकेट मैच चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है और उसमें भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो लोग उसमें इंटेंगल हो जाते हैं। फिर 7 7 8 घंटे वो कहीं और अपना इंगेजमेंट दे ही नहीं सकते। मैं कल एक प्रोग्राम कर रहा था, कल की ही बात है शायद, कल या परसों, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। प्रोग्राम में बहुत कम लोग आए। क्यों? क्योंकि सब लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने में बिजी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डाइवर्जन है। हम लोग कॉलेजेस में जब प्रोग्राम करते थे तो हमने एक्सपीरियंस किया है, अगर क्रिकेट मैच चल रहा है तो उस दिन आप प्रोग्राम रख ही नहीं सकते, क्योंकि रखने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई आने नहीं वाला है, हार्डली 10% लोग आएंगे। तो ये डाइवर्जन है स्पोर्ट्स। गैम्बलिंग, लोग जुआ खेलते हैं, क्लब्स में जाते हैं, लाइब्रेरीज, बैड एसोसिएशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह के अलग अलग पाप कर्मों में लोग फंसे होने के कारण जो मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य है उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है, इसलिए उनको मंद बोला गया है, लेजी बोला गया है। In this age, many unscrupulous men manufacture their own religious faiths, which are not based on any revealed scriptures. And very often, people are addicted to self gratification, are attracted by such institutions. Consequently, in the name of religion, so many sinful acts are being carried on that the people in general have neither peace of mind nor health of body. The student communities, brahmachari communities, are no longer being maintained, and householders do not observe the rules and regulations of the grihasthashram. Consequently, the so-called vanaprasthas and sannyasis who come out of such grihastha ashrams are easily deviated from the rigid path. In the Kali Yuga, the whole atmosphere is surcharged with faithlessness. तो ये और बड़ा दुर्भाग्य की बात यहाँ पे है कि जैसा कि ऑलरेडी मैं बताया कि अगर किसी को थोड़ा सा फेथ हो भी धार्मिक कार्यकलापों में, तो दुर्भाग्यवश वो ऐसे रिलीजियस पाथ, ऐसे धर्म अनुष्ठानों से जुड़ जाता है, इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाता है, जो अपने मन से मन गढ़ंत ही कुछ चीजें बनाते हैं और जिनका रिवील्ड स्क्रिप्चर्स यानी जो प्रमाणिक शास्त्र हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका मतलब वो धर्म का इस्तेमाल करके सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर, इंद्रिय तृप्ति की भावना को ही जोर देते हैं। तो जो लोग, जो इनोसेंट पब्लिक होता है, तो वो धीरे धीरे ये सोचने लग जाता है कि धर्म का भी अल्टीमेट उद्देश्य, अल्टीमेट पर्पस है कि किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति किया जा सके। और इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा तो ऑलरेडी सबके हृदय में भरी पड़ी है। और जब धर्म के इस तरह के जो सो कॉल्ड धर्मावलंबी होते हैं, जो सो कॉल्ड रिलीजियस टीचर्स होते हैं, वो लोग जब रिलीजन धर्म के थ्रू सेंस ग्रेटिफिकेशन करना सिखाते हैं, तो लोग बड़े जोरों शोरों से इस गलत धर्म के पथ में चल देते हैं। और फिर उनको लगता है कि हम धार्मिक भी हैं और साथ में हमारा इंद्रिय तृप्ति भी चल रहा है। फिर ऐसे लोगों को अगर जो शुद्ध भक्त लोग जाते हैं, शुद्ध गीता, शुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम तो ऑलरेडी हम इस पंथ से जुड़े हुए हैं, हम तो अच्छे से धार्मिक एक्टिविटी हम कर ही रहे हैं। लेकिन वो क्या धार्मिक एक्टिविटी है वो तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि वो धर्म के नाम पे केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। क्योंकि उनके जो सो तथाकथित धार्मिक गुरु होते हैं, वो इस डर से कि हमको छोड़ के ना चले जाए, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाते। उनको कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप पाप मत करो, बल्कि वो बोलेंगे आपको जो करना है करो, बस ये मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का जप करो, तुम आप जो है परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो इस तरह के बोगस आइडिया, इस तरह के जो किसी भी प्रमाणिक शास्त्र में नहीं मेंशन है, ऐसे इस प्रकार की विचारधारा का प्रस्ताव लोग देते हैं और लोग फंस जाते हैं। इसका कारण से क्या होता है, ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ये नष्ट हो गई है। यानी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण और आश्रम की व्यवस्था भगवान ने किया था ताकि लोगों को इस सिस्टम के थ्रू धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त कर दिया जाए और लोग भगवान की शुद्ध भक्ति की तरफ प्रगति करें। लेकिन अभी वर्णाश्रम व्यवस्था खराब होने के कारण उल्टा प्रभाव पड़ रहा है कि लोग इंद्र तृप्ति की भावना कम करने की बजाय और बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जो स्टूडेंट कम्युनिटी यानी ब्रह्मचारी, वो लोग अपने नियम का पालन नहीं करते, इसलिए गृहस्थ आश्रम भी डिस्टर्ब हो गया। और उसके कारण जो उस गृहस्थ आश्रम से सो कॉल्ड तथाकथित सन्यासी वानप्रस्थ निकलते हैं,
वो लोग भी अपने पाथ पे रिजिड तरीके से नहीं टिक पाते। Men are no longer interested in spiritual values. Material sense gratification is now the standard of civilization. ये इस प्रकार से ये जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है, यही स्टैंडर्ड ऑफ सिविलाइजेशन बन गया है। यही एक मापदंड बन गया है इस आज के समाज में, आधुनिक समाज में, कि कौन कितना एडवांस है, कौन कितना विकसित है या विकास है ना। आप अगर देखेंगे तो जो डेवलप्ड कंट्रीज का डेफिनेशन है, विकसित देशों के डेफिनेशन में, वो उनका नाम आता है जो लोग इस सेंस ग्रेटिफिकेशन को जितने अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सके, वो उतने ज़्यादा डेवलप्ड माने जाते हैं। और जो देश जहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति नहीं है उपलब्ध, वो अनडेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से समाज में भी ये स्थिति हो गई है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति के सामान, पैसा, धन, नाम, प्रतिष्ठा इकट्ठा कर लेता है तो माना जाता है ये बहुत एडवांस्ड है। लेकिन अगर कोई साधु बन गया या इंद्र तृप्ति को छोड़ देता है तो उसको सोचते हैं कि ये तो पिछड़ा हो गया, ये कुछ नहीं कर पाया, इसका जीवन व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया। जैसे आज मैं जहाँ पे आया हूँ एक गांव में, तो वहाँ पे मेरे को बोल रहे थे, अरे आपके माँ बाप ने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, आईआईटी तक पहुँचा दिया, लेकिन आपने क्या किया? सब कुछ व्यर्थ हो गया। आप ये बन गए, साधु बन गए, सब कुछ व्यर्थ चला गया, आप कितने पिछड़े हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये है स्टैंडर्ड ऑफ सिविलाइजेशन। ये मापदंड कि कौन कितना डेवलप्ड है, इसका जो मापदंड है इस बेसिस पे बना दिया गया है कि कौन कितना ज्यादा मात्रा में सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कर सके। अगर कोई व्यक्ति है बहुत धोखा दे के, चीटिंग करके, लोगों को लूट के, चोरी करके, झूठ बोल बोल के बहुत ज्यादा धन एकत्रित कर सके, बहुत ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन, बहुत बड़े बड़े घर बना ले, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो उसके पास, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हों, तो ये सब लोग जानने के बावजूद भी उसकी प्रशंसा करेंगे और बोलेंगे कि वाह, उसको कितना एडवांसमेंट कर गया है। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता है और भगवान की भक्ति के कार्य में लगता है, इंद्र तृप्ति से बचने का प्रयास करता है, जितना जरूरत है इस शरीर और आत्मा को रखने के लिए उतना ही केवल भोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पिछड़ा माना जाता है या मूर्ख माना जाता है। तो ये कलयुग के प्रभाव से पूरा एग्जैक्टली उल्टा हो गया है। For the maintenance of such material civilization, man has formed complex nations and communities, and there is a constant strain of hot and cold wars between these different groups. It has become very difficult, therefore, to raise the spiritual standard due to the present distorted values of human society. The sages of Naimisharan are anxious to disentangle all fallen souls, and here they are seeking the remedy from Srila Sudha Goswami. तो इस स्थिति, ऐसी विकट परिस्थिति होने के कारण केवल व्यक्ति व्यक्ति में ही नहीं, एक समाज दूसरे समाज, देश देश में ये हॉट एंड कोल्ड वॉर यानी युद्ध की प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। और किसी भी क्षण कभी भी युद्ध हो सकता है और हो ही रहा है, हम देख रहे हैं ना। पिछले अगर आप एनालिसिस करेंगे 60-70 साल में कितने सारे युद्ध हुए, दो तो वर्ल्ड वॉर हो गए जो बड़े लेवल पे हुए, और उसके अलावा छोटे मोटे एक देश दूसरे देश के बीच में तो युद्ध होता ही रहता है, चाहे वो भारत पाकिस्तान हो, और चाहे वो रशिया और इनका हो, वियतनाम अमेरिका हो, इस तरह के सैकड़ों सैकड़ों युद्ध चल रहे हैं देश देश में। फिर एक देश के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से, फिर एक समाज का दूसरे समाज से, लोगों का लोगों से। इस तरह से ये जो स्टैंडर्ड ऑफ सिविलाइजेशन है बेस्ड ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि जो जितनी मात्रा में इंद्र तृप्ति कर सके वो एडवांस्ड है, इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि लोग उतने ही मात्रा में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा का भाव रख के एक दूसरे को मारने के लिए जूझ गए हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। वैदिक सभ्यता में लोगों के पास ज्ञान था कि असली विकास जो है, हम जब आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं, असली विकास हमारा तब है जब हम इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त हो जाते हैं, वो असली विकास है। ये जो इंद्र तृप्ति की भावना है हृदय में, ये एक बुखार के समान है। तो जिस प्रकार से बुखार अगर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो बीमारी को बढ़ना बोला जाता है, इसलिए इलाज करके बुखार को कम करना होता है। उसी प्रकार से इंद्र तृप्ति की भावना बुखार के समान है। ये जितनी मात्रा में बढ़ेगी उतनी मात्रा में बीमारी बढ़ रही है, उतनी मात्रा में हमको कष्ट होगा, है ना। तो इसमें कंपटीशन नहीं करना है, नहीं करना चाहिए कि मेरा बुखार कम क्यों है, इसका क्यों ज्यादा है।
मेरा भी ज्यादा होना चाहिए, मेरे पास सब कुछ ज्यादा होना चाहिए। एक बार एक घर में जो मालकिन थी और उसके घर में एक नौकरानी थी। तो मालकिन के पास हर हर चीज ज्यादा होता था, पैसा ज्यादा है, कपड़े ज्यादा हैं, गहने ज्यादा हैं, गाड़ियां ज्यादा हैं, और जो नौकरानी उसके पास कम कम रहता था। तो एक बार दोनों को बुखार हो गया। नौकरानी का भी टेम्परेचर इलाज चल रहा है और मालकिन का भी चल रहा है। तो मालकिन पूछी डॉक्टर से कि मेरी जो नौकरानी है उसका कितना टेम्परेचर है। तो डॉक्टर बोला उसका 103 डिग्री है, और मेरा कितना है, आपका बस 101 डिग्री है। तो वो परेशान हो गए कि मेरा इतना कम कैसे है, वो तो मेरी नौकरानी है, मेरा ज्यादा होना चाहिए। तो आप कुछ भी करो, मेरा टेम्परेचर बढ़ाओ, मेरा टेम्परेचर 104 105 होना चाहिए। तो ये हो गई स्थिति इस मनुष्य समाज में आज। मनुष्य की आज ये स्थिति हो गई है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो इंद्रिय तृप्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग करने की जो इच्छा है, ये बुखार है। ये अच्छा चीज नहीं है, इसके कारण कष्ट होता है। लेकिन लोग देखते हैं कि अरे उसने इंद्र तृप्ति के इतने सारे साधन जोड़ लिए हैं मेरे पास इतना कम क्यों है, मैं क्यों पीछे रहूं। मैं भी हर वो चीज प्राप्त करूंगा और अच्छे तरीके अच्छे क्वालिटी का प्राप्त करूंगा जो उसने प्राप्त किए हैं, और बल्कि उससे ज्यादा प्राप्त करके दिखाऊंगा। तो लोग इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, इस धारणा को कल्टीवेट करके सोचते हैं कि हम एडवांसमेंट कर रहे हैं। तो ये है प्रभाव, दुष्प्रभाव कलयुग का। और ये कलयुग दुष्प्रभाव दे रहा है मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू, आधुनिक शिक्षा के थ्रू। ये परिणाम निकल रहा है कि लोग बुखार को और बढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये एक पॉइजन की तरह है। इसीलिए ये जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है क्या है, ये स्लॉटर हाउस है। प्रभुपाद जी बोलते थे आधुनिक शिक्षा पद्धति जो है एक कत्ल खाने के समान है, जो व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन की हत्या करता है। इसीलिए इससे बचाने के लिए ही ये प्रभुपाद जी ने गीता भागवत की शिक्षा प्रणाली चालू किया। और सभी भक्त लोग ये प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से विशेष रूप से जो युवा वर्ग है, यूथ है, उनको हम गीता और भागवत में शिक्षित कर सकें और असली जो विकास है वो क्या है ये जान सकें। और इसी चीज को ध्यान में रख के यहाँ पे शौनक आदि ऋषि जो है सूत गोस्वामी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं इस कलयुग की विकट स्थिति को देखते हुए। हम सभी भक्तों को जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जो लोग समझदार हैं, जानते हैं कि ये जो गीता भागवत की शिक्षाएं हैं यही असली विकास का साधन है, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम इसको खुद जीवन में बहुत अच्छे से समझें और अप्लाई करें, और साथ में दूसरों तक ये पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमको इसमें मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, और प्रयत्नरत में रहना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कीमती समय निकाल के आए। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे ठीक है, कृष्ण कोई। प्रभु जी। हरे कृष्णा। भागवतम में क्या क्या आता है वो मुझे थोड़ा जानने का था। भागवतम में, भागवत का मतलब होता है भगवान से संबंधित चीजें। यानी भागवत में भगवान के से संबंधित हर चीज का वर्णन है, भगवान के अलग अलग अवतारों का, उनका क्या उद्देश्य है, क्यों वो अवतार लेके आए, और उन्होंने उन्होंने क्या शिक्षाएं दिया, उन सब का वर्णन है। और साथ में भगवान जब अलग अलग अवतार के रूप में आए, तो उन अवतारों में उनके जो महान नित्य पार्षद शुद्ध भक्तों के साथ कैसे कैसा लीला हुआ, किस प्रकार से उन्होंने भगवान के लीलाओं में पार्टिसिपेट किया, उन सब का वर्णन है। और उसके माध्यम से हम सब के लिए ये शिक्षा प्रदान की जाती है कि हमको भगवान की शुद्ध भक्ति करके भगवान के धाम में जाने की तैयारी करना चाहिए। ये है भागवत का मुख्य विषय वस्तु। हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया है, हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।